जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो हमारा यूनिट 5 है उसमें निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा जो कि एक कालजयी कृति है वो हमारे सिलेबस में है। आज हम उसी पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह रचना जो इनके द्वारा प्रकाशन में आता है ये सन 1936 में निराला की राम की शक्ति पूजा प्रकाशित किया जाता है और इसका जो संकलन है वो अनामिका का जो पहला संस्करण है जो कि 1926 में था और द्वितीय संस्करण 1939 उसमें से संकलित किया जाता है। यानी ये रचना 1936 में प्रकाशन में आता है जो काव्य संकलन संकलित किया जाता है जिसमें उसका नाम है अनामिका, जिसके द्वितीय संस्करण में इसको संकलित किया जाता है। इस रचना का आधार ग्रंथ कहें या उपजीव्य ग्रंथ कहें तो ये कृतवास द्वारा जो बांग्ला, ये रामायण का जो बांग्ला स्वरूप है वहां से इसको आधार बनाया जाता है अपना। और पहली बार इस रचना के बारे में देखें तो ये जो पहली बार जो है वो दैनिक भारत करके पत्रिका थी, उसमें ये 1936 में इसको संकलित किया गया था। वहां पे भी इसको इलाहाबाद से छापा गया था, संकलित नहीं, इसको छापा गया था वहां से। 8 दिनों की विषय वस्तु के साथ जो ये रचना है जो कालजयी कृति के रूप में हमारे समक्ष आता है राम की शक्ति पूजा, असत्य पर सत्य की विजय के साथ हमें कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष से पीछे ना हटने की प्रेरणा देता है। और ये जो रचना है 312 पंक्तियों की जो है लंबी कविता और प्रबंधात्मक भी कविता कहते हैं, साथ ही साथ मंत्र कविता, शक्ति काव्य, बहुत से रूपों में इसका वर्णन मतलब किया जाता है अलग अलग लेखकों के माध्यम से। रस के संदर्भ में बात करें तो इसमें ओज उत्साह तो आपको सदैव पूरे ही रचना के दौरान दिखता है। ओज से एकदम भरपूर एक आप कह सकते हैं कि वीर रस भी लगता है, ओज भी लगता है। कहीं कहीं कहते हैं कि जो ये उदात्त भाव है राम के चरित्र का वो संपूर्ण कथानक में दिखता है। ये जो इसकी विषय वस्तु है राम की शक्ति पूजा रचना की, ये निराला द्वारा रचित, हमने बताया कि जैसे कृतिवास रामायण बांग्ला का जो है उसको आधार माना जाता है। कविता का प्रारंभ जो होता है वो राम और रावण की युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। कितना भयानक वो दृश्य है, राम और रावण का युद्ध, और एक तरफ रावण जो असत्य का प्रतीक, राम जो कि सत्य के प्रतीक, पर सत्य असत्य से हार रहा है और वो असत्य से जब सत्य हार रहा है तो वो जितनी ही दृढ़ता के साथ लगा था वो अपने आप को विचलित पाता है। बिल्कुल आप जैसे एक विद्यार्थी जीवन में देख सकते हैं कि कभी भी हम निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होने की कामना के साथ तत्परता से, तल्लीनता से पढ़ाई में लगे हों, लेकिन जब लगता है कि कभी भी आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जीवन में जैसे ही आपने कहा कि हमको सफलता हमारे त्याग और समर्पण से मिल सकता है और वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति आके उस सफलता को खरीद लेता है जिसके पास आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट हो, तो उस समय आप अपने आप को जो कमजोर स्थिति में पाते हैं कि यहाँ पे तो असत्य की विजय हो रही है, जिसने परिश्रम नहीं किया, कष्ट साध्य जीवन नहीं जिया, उसको जीत हासिल हो रही है, मैं तो पराजित हूँ, फिर मैं करके क्या करूंगा। और उस समय जो निराशा भाव आपके अंदर छा जाता है, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पे राम की है, जब उस विभीषिका में असत्य जो है जीत रहा है और सत्य पराजित हो रहा है। तो युद्ध के उस एक दिन राम की सेना पराजित होती है और रावण की जब विजय होती है तो वो आप देखते हैं ना कि वहां पे जो शक्ति महादुर्गा जो है वो असत्य के, जो असत्य यानी जो रावण है उसके साथ है और सत्य के साथ नहीं है। तो राम की जो आप कह सकते हैं कि अंतः साधना थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखती है। संपूर्ण कथानक में हम चर्चा करेंगे तो आपको सविस्तार समझ में आएगा इसका कथानक। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें संकलन त्रय यानी अस्थायी, स्थान, समय, काल तीनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इस रचना की पंक्ति के बारे में बात करें तो कुछ आपको रचना की पंक्ति से ही आपको लगेगा जब शुरू होता है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। यानी ये जो रचना है इसको हम जैसे ऐसा तो कोई नहीं है कि खंड में बात कर ऐसे करके देख सकते हैं, तो अगर हम अनुच्छेद में बांट के देखें तो कुल 11 अनुच्छेदों में इसके कथानक को, संपूर्ण कथानक को समझ सकते हैं। जैसे इसका पहला कथानक, जैसे हमने इस पंक्ति को जो है अभी आपके सामने उद्धृत किया कि रवि हुआ अस्त, पहले आपने सुना होगा कि जो युद्ध होते थे तो युद्ध में नियम कानून का पालन किया जाता था। ऐसे नहीं कि कभी भी जो है वॉर टाइम घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता था कि संध्या वेला में कब से कब तक यानी सुबह से प्रातः से कब तक जो है युद्ध का नाद बजेगा और जब वो बंद होगा तो उसी तरीके से रणभूमि में सब वापस आ जाएंगे, इसके बाद कोई चीज नहीं होगा, यानी बहुत ही नियम कानून से होता था। वैसे ही यहाँ पे भी रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखर अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर, यानी जो अनिर्णित युद्ध का स्थान, यानी जो पहला इसमें आप अनुच्छेद कह सकते हैं कि जब राम और रावण के बीच जो युद्ध हो रहा है ये युद्ध स्थल पे है और वहां पे देख रहे हैं कि लगातार जो है
सत्य हार रहा है और असत्य जीत रहा है, तो इन लोगों के मन में जो है निराशा, घोर निराशा छा जाता है। तो अनिर्णित निर्णय नहीं हुआ है युद्ध का स्थान और शिविर में अगले दिन की तैयारियों को लेकर बातचीत चलने लगता है। और दूसरा जो है, अब जैसे ही, क्योंकि अब यहाँ पे है कि रावण की जो सेना है वो जीत रही है, तो वो बहुत ही आह्लादित होकर अपने यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे सब बहुत ही निराशा के साथ जो है आते हैं, आपस में जो है बातचीत करते हैं। अब तीसरा जो इसका हम अनुच्छेद कह सकते हैं कि शिविर में बैठ के जो है रणनीति बनाई जा रही है कि हम कैसे जीतेंगे, क्या होगा, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। और फिर चौथा सैन्य शिविर, और इस पे पांचवें दृश्य पे हनुमान हनुमान पर राम के रोने की प्रक्रिया होती है। यानी अब देखिए यहाँ पे अंदर होता नहीं कि जब हम इंसान जो है टूट जाते हैं, बिल्कुल राम को यहाँ मानवीय रूप में दिखाया गया है। तो राम भी एक हद तक जितने सत्य के साथ हमें जितनी भी अपनी ऊर्जा लगानी होती है वो लगा देते हैं। तो राम जब उस संघर्ष में जाके अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, अपनी प्रिय जो पत्नी है सीता को याद करते हैं कि क्या हम उनको छुड़ा पाएंगे नहीं, तो अंदर से वो भी अपने आप को कमजोर पाते हैं, वो अभिव्यक्त करने लगते हैं, उनके अश्रु जो है बहने लगते हैं। वो हनुमान को एकदम अंदर से उद्वेलित कर देता है। हनुमान तुरंत प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करते हैं, क्योंकि आपने हनुमान को देखा कि वो फिर गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माँ दुर्गा ही अंजना के रूप में वो करके शिव जो है उनको कहते हैं कि आपको उन्हें जो है रोकना होगा, आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये सब चीजें चल रही हैं, यानी एक निराशा का माहौल है पूरे राम के अगर शिविर, सैन्य शिविर में देखें तो निराशा का माहौल है। उधर जो रावण का जो शिविर है वहां पे बहुत ही ज्यादा आह्लादित माहौल है कि हम तो बस जो है हमारे साथी सत्य है। अब यहाँ पे देखिए छठा जो है वो राम विभीषण संवाद होता है, और यहाँ पे सातवां जो है उसमें राम विभीषण जामवंत संवाद। इसमें सबसे बढ़िया रोल अदा करते हैं जामवंत। कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि हमारे पास कितनी शक्ति सामर्थ्य है वो उसका अंदाजा हम स्वयं नहीं लगा सकते। तो जब ये बात पता चलता है जामवंत को कि जब इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी जो राम है वो हार क्यों रहे हैं, वो असत्य से सत्य की पराजय क्यों हो रही है, तो उसके मूल कारण में जाते हैं। तो उन्हें ये कहते हैं कि आप भी जैसे सामने वाला कर रहा है, जैसे हम लोग कभी कभी कहते नहीं है कि जैसे सामने वाला कर रहा है हमको जो उत्तर है उसी को रूप में देना चाहिए। यानी कहते हैं कि सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, जो आप बहुत ही सत्य के साथ चल रहे हो, अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, गलत तरीके से उस रास्ते को तय कर रहा है, यानी वो ऐसी साधना किया, यानी माँ दुर्गा की शक्ति को जो है साधित करके वो ले लिया था। तो इन्होंने जामवंत ने शक्ति दिलाई कि जो सामने वाला है टिट पाट टैट करो, यानी उसने जैसे को तैसा करो। उसने मौलिक कल्पना, मौलिक साधना की है, माँ दुर्गा से उनसे शक्ति ली है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। यानी वो राम को संबोधित करके जो जामवंत है वो कह रहे हैं कि ऐसी मौलिक साधना आप क्यों नहीं कर सकते, अगर आप भी करेंगे तो उस तरीके से जो हमारी विजय है वो निश्चित होगी। अभी क्या है, अन्याय, यहाँ पे राम कहते नहीं, अन्याय जिधर है उधर सत्य है, कहते छल छल हो गए नैन, कुछ बूंद पुनः ढुल के दृग्जल। तो वो कहते हैं कि नहीं, अन्याय जिधर है माँ दुर्गा भी उधर है, और इतने ही कहते हैं, अपने आप को इतनी कमजोर स्थिति में पाते हैं कि उनके नैनों से जो है आंसू जल जो है वो प्रवाहित होने लगता है। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित हुए सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। यानी जो आप कह सकते हैं कि हमेशा जिन्होंने विजय की गाथा रची हो, आज वो श्रीहत अपने को एकदम खंडित पाते हैं, अपने को टूटे हुए पाते हैं। लेकिन जब आपके आसपास इस तरीके से व्यक्ति हो जो आपके संबल को, आपकी ताकत को याद दिला सकता है, वही काम यहाँ पे जो जामवंत ने किया था, जिस तरीके से उन्होंने राम को उनकी शक्ति को याद दिलाया कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य, बस आपको मौलिक कल्पना करना है, और अगर माँ दुर्गे जो है आपका साथ देती तो आप जरूर ही जो हमारा विजय है वो निश्चित होगा। तो यहाँ पे वो 9वें में फिर जब इस तरीके से जामवंत राम को शक्ति पूजन की जब सलाह देते हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह, एक दृष्टि दिखता है कि सच में ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ, और इतने में वो शक्ति पूजा में जो है बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं पे जो है कहानी जो है इसका जो है अंत नहीं होता है। जब आप परीक्षा में उतरते हैं, कभी कभी प्रकृति भी आपकी उतनी ही निष्ठुरता के साथ परीक्षा लेता है। मानवीय रूप में राम को जो चित्रित किया गया है, इनकी भी परीक्षा माँ दुर्गे वैसे ही लेती हैं, और 108 कमल के फूलों को अर्पित कर करके जो है उनको अपनी साधना को पूरा करना था। उन्होंने 107 कंप्लीट कर लिए, साधना कंप्लीट हो रहा था, लेकिन जैसे ही 108 को उठाने गए तब तक ही माँ दुर्गे वहां से जो उस फूल है, कमल के फूल को, उसको वहां से ले ली। उन्होंने ये जानना चाहा कि ये जो व्यक्ति, एक साधक, अपने साध्य की प्राप्ति के दौरान जो साधना कर रहा है, उस साधना के बीच में देखें इसके अंदर क्या वो आत्मबल है, वो कौन से मतलब की आत्मशक्ति है जो इसको विजित करने में सहायता करती है। तो वो चीज उन्होंने उनको एक तरीके से, होता नहीं कि हम किसी को टेस्ट करना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं, बिल्कुल वही स्थिति थी। तो जैसे ही 10वां यानी नील कमल इंदिवर का गायब होना, और जैसे ही वो गायब हुआ, राम के मन में फिर से वही चीज आ गया कि ये क्या हुआ,
फिर से मेरा परीक्षा लिया जा रहा है। और 11वां महाशक्ति द्वारा राम की प्रशंसा। तो यहाँ पे राम जी ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें याद आया अपनी माँ की बात कि माँ कौशल्या कहती थी तुम राजीव नयन हो, और राजीव नयन यानी जिस तरीके से हमारे जो पूरे मुख हैं वो राजीव नयन है, तो क्यों हम इन राजीव नयन, मेरी आंख जो है वो कमल के समान है, तो क्यों ना मैं अब की बार 108वां इंदिवर इसी को ही अर्पित कर दूं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सच्चा साधक है, आपने अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है कविता वो पढ़ा होगा कि प्रियंवत केस कंबली आके किस तरीके से जो है उस वीणा को बहुत ही तन्मयता के साथ अपनी साधना के साथ, जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो किरीट तरु वृक्ष का जो बना था जिसको कोई साध नहीं पा रहा था, उसने अपने एकांतिक भाव से अपने सुर को सुर में उसमें मिलाया, अपने को पूरी तरीके से विलीन कर दिया और वो वीणा बजा लेता है। बिल्कुल उसी साधना में जिस तरीके से जो राम जी हैं वो अपने आप को पाते हैं, और जैसे ही वो अपने आप को अर्पित करने चाहते हैं तुरंत माँ दुर्गा आती हैं, उनको रोक लेती हैं और फिर उनके सामने जो है ये चीज रख देती हैं कि हाँ अभी वो यही कहती है महाशक्ति द्वारा कि राम की प्रशंसा की जाती है कुछ की होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यानी वो तुरंत ही उनको ये शक्ति देती है कि अब रुक जाओ, तुम्हारा जो धैर्य का समर्पण का परीक्षा लेना था वो हमने ले लिया। अंततः वो कहती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यानी तुम्हारी ही जीत निश्चित होगी नवीन। और कहे महाशक्ति माँ दुर्गे जो है उनकी शक्ति में धीरे धीरे करके वो विलीन हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए संपूर्ण कथानक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए आप पूरे दृश्य को देखेंगे तो जो वातावरण है, मतलब शिविर का दृश्य दिखाया गया है, फिर कैसे अंधेरी रात में सभी लोग जो है वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी आते हैं कि जैसे इसमें देखें आपके ये 8वें दिन महाशक्ति का लगातार जो पूजन चलता रहता है, और फिर 8वें दिन जो है 5 दिन लगातार मौलिक ये शक्ति पूजन चलता है, और 8वां दिन जो है महाशक्ति द्वारा कैसे नील कमल की जो है चोरी कर ली जाती है, यानी पूरी तरीके से उनकी जो है परीक्षा यहाँ पे ली जाती है। अब यहाँ पे जो प्रमुख पात्र हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं कि पूरे अगर आप देखें जो आपका ये कविता है इसमें प्रमुख पात्र के रूप में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सुग्रीव है, विभीषण है, इनके अलावा जामवंत, अंगद, नल, गवाक्ष, महाशक्ति, ये कुछ प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। बाकी गौड़ पात्र में जो आते हैं वो है शिव और अंजना, ये गौड़ पात्र में आते हैं। अंजना से शिव भगवान कहते हैं कि जाके आपको हनुमान को रोकना होगा, वरना हनुमान जी के क्रोध से तो आप लोग भली भांति परिचित है कि उन्होंने लंका दहन तक कर दिया था। और शिविर में भाग लेने में सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, नल, नील और गवाक्ष, ये सभी भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ की कुछ पंक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम जब पूरा अभिवाचन करेंगे तो बहुत अच्छे से कराएंगे ही। तो यहाँ पे संक्षेप में एक बार हम कथानक को यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं कि ये निराला द्वारा जो कालजयी कृति आपके समक्ष रखा गया राम की शक्ति पूजा, राम और रावण की युद्ध की विभीषिका के वर्णन से शुरू होता है। युद्ध के उस एक दिन राम की सेना कैसे पराजित होती है और रावण का जब विजय सुनिश्चित होता है, तो इसका कारण है शक्ति देवी रावण के पक्ष में होना। जैसे युद्ध से ये लोग लौटते हैं हताश मन से, पराजित भाव से, जिनके सेना नायक बहुत ही थके हारे, उनके अंदर वही मन होता है कि अब जीत निश्चित नहीं है। अब राम का ना हारने वाला मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में राम को राजा जनक का उपवन याद आता है। जब वो हारने लगते हैं तो वही कि हम अपनी प्रिय सीता को छुड़ा पाएंगे कि नहीं, कैसे हमारा उनके साथ पहला मिलन हुआ था, ये सारी दृश्य को याद करते हैं कि कैसे हमने शिव के धनुष को तोड़ा, फिर उनको मतलब उनसे विवाह किया और उनको वचन भी दिया उनकी सुरक्षा का, परंतु वो नहीं कर पाए। तो बहुत सारी मन में निराशाएं चलने लगती, वो चीज राम के मन में भी चलने लगता है और उनके नेत्र से इतने ही कहने पे आंसू बहने लगते हैं और हनुमान इस चीज को देख के बिल्कुल अपने आप को अपना आपा खो देते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर पूरे आकाश को ग्रसने में चले जाते हैं। और जैसे ही शिव भगवान को पता चलता है कि वो आकाश को ग्रसने जा रहे हैं, तो माँ जो अंजना का स्वरूप जो देवी है उनको कहते हैं धारण करके आपको इन्हें रोकना होगा। तभी विभीषण जो है वो राम को धिक्कारते हैं, कहते हैं कि जब युद्ध का अंतिम चरण है तुम सीता की मुक्ति से पीछे हट रहे हो, यानी जब आप सफलता के बहुत करीब हो, क्या तब आप अपना पांव खींच रहे हो। और तब राम कहते हैं कि इस नर वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में शक्ति राक्षसों के पक्ष में, यानी ये जो नर सेना है, यानी इनके यहाँ पे वानर सेना है, ये जो इस तरीके से युद्ध कर रही है, तो यहाँ पे तो शक्ति के पक्ष में शक्ति मतलब कि माँ दुर्गा तो उनके यानी असत्य के पक्ष में, तो हमारा जीत कैसे निश्चित होगा। तो यहाँ युद्ध तो मैं नहीं जीत पाऊंगा वो कहते हैं। और राम कहते हैं कि राम जो है कहते हैं कि शक्ति अन्यायियों के पक्ष में है जबकि धर्म मेरे पक्ष में, ये कहकर राम पुनः रोने लगते हैं। तब उसी सभा में उपस्थित जब जामवंत उन्हें राम को ये सलाह देते हैं तभी कि यदि रावण अधर्म के पद पर होकर देवी को प्रसन्न कर सकता है तो तुम भी देवी को प्रसन्न कर सकते हो, उनसे विजय का आशीर्वाद ले सकते हो। ये सुनकर जब राम के मन में ये आता है युद्ध छोड़कर कि हमको शक्ति की उपासना करनी चाहिए, तो वो उपासना में जैसे ही तल्लीन होते हैं तो वो एक एक करके जब अपना कंप्लीट करते हैं तो जो दुर्गा वो कमल को छिपा कर रख लेती हैं जब उनका अनुष्ठान जो है जस्ट पूरा होने वाला होता है। और यहीं पे अनुष्ठान पूरे करते समय जब वो देखते हैं कि अपने राजीव नयन यानी अपने आंखों के नेत्रों को निकाल के अर्पित करने जाते हैं, तो वहीं पे माँ दुर्गा प्रकट होती
उठ के उस चीज को रोक देती हैं और कहती हैं कि हे साधक, मैंने समझ लिया तुम्हारी साधना में कितना बल है और तुम्हें ही तुम्हारी विजय जो है, हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी ही विजय सुनिश्चित होगी, यानी असत्य हारेगा और सत्य जीतेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो है इस तरीके से कहा। बाकी यहाँ की पंक्तियां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये कहा जाता है कि निराला के राम को जो तुलसी की अपेक्षा वाल्मीकि के राम के निकट ज्यादा माना जाता है ना। सबके राम को देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग है। तो उस तरीके से तो यहाँ पे राम के माध्यम से इस कविता में कहीं ना कहीं निराला ने अपना संघर्ष व्यक्त किया, उनके अभावग्रस्त जीवन को आपने सरोज स्मृति में देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी पुत्री को बताते हैं कि आर्थिक अभावग्रस्ता ने एक समय से पूर्व उनकी पुत्री को कालकौलित कर दिया। तो एक कालजयी लंबी कृति के रूप में जब ये आता है, इतनी आंखों से भरा प्रगतिशील सोच के साथ ये कविता, तो हर एक जो नवयुवक जो भी विद्यार्थी जीवन में संघर्षरत है उसके जीवन में भी बार बार यही परीक्षाएं हो रही है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये हमेशा याद आता है कि हम कभी कभी बहुत सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक सीढ़ी से पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जामवंत ने अगर उनकी ताकत को नहीं याद दिलाया होता तो शायद वो भी पीछे हट जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सीख भी मिलेगा। पूरे वाचन करेंगे, अच्छे से पूरे कथानक को समझिए और जल्दी ही हम नेक्स्ट। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत छिपकर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नव गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। जैसे कि हमने पहले ही बात किया, जो राम की शक्ति पूजा है उसमें जब राम और रावण का जो संघर्ष होता है, तो जब असत्य की जीत होती है और सत्य पराजित होता है, यानी रघुनायक अपने आप को हार मानने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पूरे जो उनके सैन्य शिविर है उसमें एक तरीके से निराशा का भाव छाया होता है। यानी जो युद्ध है रवि हुआ अस्त, एक युद्धकालीन जो तुर्यानात बजता है कि अब जो है अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है और अभी जो अनिर्णित युद्ध है उसमें ये लग रहा है कि विजय जो है वो किसकी होगी, असत्य की होगी। ऐसे में आज का जो तीक्ष्ण यहाँ का पूरा ये वर्णन किया गया है कि कैसे युद्ध जो है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम भू, यानी बहुत ही हुक भर के जो कपि वानर हैं जो विरुद्ध किसके लड़ रहे हैं, राक्षसों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन जो राजीव नयन है, हतलक्ष बाण, लोहित लोचन, रावण मद मोचन महियान, यानी जब उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे विजय हमारी तरफ नहीं लग रहा है, सुनिश्चित नहीं हो रहा है, तो वो थक हार के पूरे अगर देखें इनकी सेना में तो वही पूरा दिया है कि कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीव आनंद भीषण गवाक्ष गए नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गिरित वहीन भीम पर्वत कपि चतुर प्रहार, जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर। यानी जो भी है, चाहे वो भीषण हो, जितने भी वानर हो या उधर के जितने भी सेनाएं हैं, वो अपने आप को, क्योंकि देख रहे हैं कि जो हमारे रघुनायक जिनको आगे रहना चाहिए, यानी जो सेना का नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि राम और उनकी सेना जो है रावण से युद्ध में पराजित होने की स्थिति में है। ऐसे में सब जो है थक हार के जो है शिविर की तरफ लौट रहे हैं। तो लौटे युग दल, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चिरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर अस्थाविर जो विभिन्न। यानी राम और उनकी सेना जब रावण से युद्ध में पराजित होकर अपने शिविर की तरफ लौट रही होती है, तो इसका वर्णन करते हुए कवि निराला कह रहे हैं कि आगे आगे अपने मक्खन जैसे कोमल पैरों को धरती पर रखते हुए जैसे राम चल रहे हैं और उनके धनुष की डोरी शिथिल है। वाड़ों एवं तरकुसों को अपने भीतर रखने वाला कमरबंद भी ढीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वही चीज है ना कि उनको अपना हार सन्निकट दिखता है, उनका जो मजबूत मुकुट है वो भी अस्त व्यस्त दिख रहा है, बालों की लटें भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। प्रशमित है पूरा वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतालाप, पीछे वानर वीर, यही लक्ष्मण है वो भी चिंतालाप चिंता में पड़े हैं, वानर वीर जितने भी वो भी हैं। रघुनायक आगे आगे भले ही चल रहे हैं, उनके पूरे सौंदर्य के बारे में इस तरीके से यहाँ पे वर्णन किए कि कैसे उनका जो लटा है वो अस्त व्यस्त है, बाले इधर उधर हैं, उनकी पीठ भुजाएं छाती पर फैली हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी दुरूह पर्वत पर रात्रि का घोर अंधेरा उतर आया है और उसमें राम की आंखें कहीं दूर चमकते दो ताराओं के समान लग रही है। आगे है
उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैसंधकार, अभी हमने इसी का वर्णन किया। आए सब शिविर शानु पर, पर्वत के मंथर सुग्रीव है, विभीषण है, जामवंत है। सभी जितने भी अपने सैन्य शिविर में आते हैं, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, और सभी बातचीत करते हैं, मंथन करते हैं कि क्या फेरबदल करना चाहिए। और वहीं पे वर्णन किया जा रहा है कि श्री राम जो है बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पे, एक सफेद पत्थर पे ये बैठ जाते हैं। ले आए कर पद छलनार्थ पटु, हनुमान उनके पैर को धोने के लिए लेके आते हैं। और अन्य वीर सर के गाये तीर संध्या विधान, वंदना ईस हुआ है। सब घेर राम को बैठे, आज्ञा को तत्पर की कुछ तो राम आज्ञा दे। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, बलधीर, सुग्रीव, प्रांत या पाद पद्म के महावीर, सभी मतलब कि उनके आसपास जो है बैठ जाते हैं, उनके मुख को देखते हैं कि प्रभु क्या आज्ञा देने वाले हैं। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल। अब वहां का देखिए दृश्य, मतलब कि एक तरीके से जहाँ पे जिस शिला पे बैठे हैं उसके चारों तरफ जितने भी वानर हैं, सेनाएं हैं, सब बैठी हैं। तीन पंक्ति में कवि ने प्रथम दिवस के युद्ध में जब पराजित होने के बाद रात्रि के समय राम की क्या मना स्थिति है, और उस समय जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी क्या स्थिति है, उसका सजीव चित्रण यहाँ किया है कि अमावस्या की वो काली रात है, ऐसा लग रहा है कि आकाश निरंतर अंधकार का वमन कर रहा है, जिससे अंधकार जो है वो और गहन होता जा रहा है, जिसके कारण दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रहा उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में हो रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हारा। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक तो अमावस्या की काली रात जैसी लग रही है, और उनके दिशाओं का भी वहां पे ज्ञान नहीं हो रहा, और वो अंदर से इतनी निराशा में है कि पर्वत के पीछे जो विशाल समुद्र है उसकी लहरें भी बहुत ही भयानक गर्जना ले रही हैं। उसका ठीक विपरीत पर्वत ध्यानमग्न साधु की तरह स्थिर और कोमल, या केवल वहां पे मसाल जो है वही प्रकाशमान दिखता है। इस वातावरण में कभी राम की मन स्थिति का वर्णन करते हैं कि राम के मन में बार बार ये संशय हो रहा है, राम के अंतःस्थल में रावण की जय का भय लग रहा है कि कहीं वो जीत न जाए। ऐसा एक बार नहीं, बार बार उनके मन में यही चीज हो रहा है कि कहीं जो है रावण की विजय ना हो। राम का वही हृदय जो आज तक कभी भी शत्रु से दमित और शांत नहीं हुआ था, जो हजारों लाखों के समूह में अकेला रहकर भी अविजित ही रहा, वो स्वभाव से योद्धा होने के कारण परवर्ती दिशा के युद्ध के लिए आकुल हो रहा है, किंतु तत्पर होकर भी असमर्थता के बोध से वो ग्रसित हो जाता है। अब आगे जो कवि है, यहाँ पे कवि निराला के द्वारा कहा जाता है कि ऐसी क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जो बिजली होती है, वो जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। अब जब इतना अंधकार छाया, कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंधकार में बैठे जो राम की निराशा की मना स्थिति है, उसी में उनको अचानक याद आता है अपनी प्रिय जानकी से वो प्रथम मिलन का दृश्य कि कैसा था। यानी राम को निराशा रूपी अंधकार में सीता की याद हो आ जाती है। आखिर ये जो भी हो रहा है लड़ाई, उसमें कहीं ना कहीं सीता को ही तो बचाना है। तो मानो सघन मेघ जैसे घना बादल होता है, उसके बीच बिजली चमक उठती है, ठीक वैसे ही राम पृथ्वी पुत्री सीता की जो कौमार्य अवस्था की छवि को अपलक नेत्रों में बसाने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे वो वाटिका में मिले थे, उन लताओं की ओट में सीता और राम ने एक दूसरे के प्रथम दर्शन किए थे। आंखों ही आंखों में राम और सीता ने गुप्त प्रेम का संभाषण किया था। पलकों का नौ पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किशले, झरते पराग समुदय, गाते खगनव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कमनीय तुरीय। यहाँ पे कह रहे हैं कभी कि दोनों के नेत्र पलक को झुकाकर अपने प्रणय संदेश का ऐसा लग रहा था कि आदान प्रदान कर रहे। इस प्रेमी युगल की प्रणय भावनाओं से मानो पूरा उपवन ही मनोहरता से भर गया था। इस मधुर अनुभूति से युक्त प्रेम निवेदन को देखकर नौ पल्लव जोड़ा यानी कंपित हो रहे थे। पुष्पों से हर्षातिरेक के कारण पराग झर रहा था। उपवन के पक्षी जीवन की इस नवीन परिचय पर मुग्ध होकर गीत गा रहे थे तथा चंदन के वृक्ष सुगंध बिखेर रहे थे और आकाश दिव्य प्रकाश का निर्झर प्रवाहित कर रहा था। सीता की स्निग्ध नेत्रों में अपने प्रति अगाध एकाकी भाव स्नेह और राम को पहली बार देखकर उन्हें ऐसा लगा था। आगे कहते हैं कभी सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भुंग को पुनर्वार जो उठा हस्त,
फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। जैसे ही उन्होंने उनको याद किया सीता को, और उन्हें याद आया कि सीता तो वहां पे लंका में पड़ी है। जब सीता के साथ ही प्रथम मिलन की स्मृति उनको हो आई तो राम का शरीर रोमांचित हो गया। वर्तमान की विषमता से मुक्त होकर उनका मन क्षण भर के लिए अतीत में विचरण कर लहराने लगा। अचानक ही उनका एक हाथ उसी दृढ़ता के साथ ऊपर की ओर उठा, मानो वह पुनः शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हो। सीता की सुखद स्मृतियों में लीन राम के ओठों पर सहसा ही विश्वास और आशा की मुस्कान फूट पड़ती है, और एक बार फिर संपूर्ण विश्व को विजय करने की भावना उनके हृदय में जागृत हो उठती है। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत, फड़का भर नभ को उड़े सकल ज्यों दूत। देखते राम जल रहे थे सलभ ज्यों रजनी चर तड़ाका, शुभाहु विराध शिरस त्राण दूषण कर। और जैसे ही उनका हाथ उठता है कि नहीं, हम तो विश्व विजय कर सकते हैं, उन्हें मंत्रों से शोधित किए हुए अपने उन दिव्य बाणों को स्मरण होने लगा कि कैसे यही राम अलौकिक जो है धनुष यज्ञ में कैसे ही धनुष को तोड़ दिए थे। तो बाण शत्रु को नष्ट करने के लिए देवदूत के समान ही अपने पैंग फैलाकर जो है आकाश में उड़ रहे थे। अपने ध्यान में निमग्न हो राम ने देखा कि उन बाणों की ज्वाला में एक राक्षस पतंगों के समान जल रहे हैं। तड़ाका, सुबाहु, विराध, त्रिशरा, दूसरा तथा खर सभी राक्षस। देखिए यहाँ पे कई जो है राक्षस के नाम आए हैं, इन नाम को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे रजनीचर के तौर पे तड़ाका, सुबाहु, विराध, त्रिशिरा, है ना, दूषण, खर, ये सभी जो है एक एक करके राक्षसों के नाम यहाँ पे लिए गए हैं। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीड़, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद राम की आंखों के सामने वही महाशक्ति का भयानक रूप साकार हो उठा जिसे उन्होंने आज रणभूमि में देखा था। समग्र आकाश में महाशक्ति का वो भयंकर रूप व्याप्त दिखाई दे रहा था। जिन दिव्य अग्नि बाणों का लक्ष्य राम ने रावण का वध करने के लिए किया था, वे उस महाशक्ति के शरीर में बुझकर नष्ट होते जा रहे थे। यानी यहाँ पे देखिए माँ शक्ति जो दुर्गे थी वो किसके पक्ष में थी? उसने क्या किया था, जो है रावण ने अपने तरीके से साधना करके जो महाशक्ति को था अपनी तरफ कर लिया था। तो राम को वही चीज आज का दृश्य याद आ रहा है कि हमने तो बार बार जो है अपने जो कमान मतलब कि तीर जो है बाढ़ जो चलाए, वो तो महाशक्ति के शरीर में ऐसा लग रहा है कि वो लग के बुझकर नष्ट हो जा रहा है। उससे ऐसा लग नहीं रहा कि रावण का पतन होगा। और अपनी बाणों की इस दुर्गति को देखकर विष्णु के अवतार राम भी अवसाद में डूबने लगे। उनकी आंखों में सीता के उन नेत्रों की चित्र खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। अब जैसे ही उनके मन में इस तरीके से भाव आया तभी उन्होंने रावण को खिलखिलाकर अट्टहास करते हुए देखा। यानी उनको ये याद आया कि कैसे वो जो है हमारे हार पे अट्टहास कर रहा है। वह रावण की इस अट्टहास युक्त उन्मुक्त हंसी को सहन नहीं कर पाए तथा सीता की स्मृति में खोए राम के नेत्रों से मोती के समान दो आंसू की बूंदें गिर पड़ती हैं। बैठे मारुति देखते राम चरण बिंद। अब वहां पे क्योंकि हनुमान जी उनके पैर के पास पादुका के पास ही बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि राम के जो है नेत्रों से आंसू गिर पड़े। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगाढ़ अनिंद्य, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कविवर गदगद, पासत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। हनुमान राम के चरणों के पास बैठे हुए थे। जैसे ही चरण कमलों का दर्शन किया उनको वो अश्रु दिखे। उद्गम और प्रलय के प्रतीक राम के चरण दो होकर भी एक लगे हुए, बहुत ही निर्मल गुणों के भंडार। हनुमान का मन इस युद्ध जनित विषम वातावरण में भी भक्ति रस का पान करता हुआ आनंद से अनुभूति से भर गया। उस समय राम का बायां हाथ उनके दाएं चरण पर और दाहिने हाथ की हथेली पर राम का बायां चरण रखा हुआ था। राम के उस सच्चिदानंद स्वरूप के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन पाकर हनुमान गदगद हो गए तथा हनुमान को राम का वह स्वरूप उस मुक्ति लोक के समान लगा जहाँ संपूर्ण संसार विश्राम प्राप्त करता है। वह भक्ति पूर्वक द्वैत भाव से राम के नाम का मौन जाप कर रहे। इसी जैसे ही वो जाप कर रहे थे कि इसी क्षण आंसू के दो बूंद उनके चरणों पर गिरता है, और जैसे ही उन आंसुओं की बूंदों को देखते हैं हनुमान को लगा मानो जैसे आकाश में तारागढ़ चमक उठे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि जैसे जो है जो तारा दल यानी आकाश में देखे तो जैसे तारे चमक उठते हैं। बिल्कुल उनके आंसू को देख के उनके मन में यही विचार आए।
ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग, सोते मध्य में हीरक युगया दो कौस्तुभ, टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अबिकल, बैठे हुए वही कोमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर वहा वाष्प को उड़ा अतुल, सदघूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थात प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु बेग बल डूबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मद मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेजांगन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, या रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की और जो 10 कंधि पूजित। यहाँ पे देखिए, जैसे ही राम की आंखों से आंसू गिरे, मन में इस तरह के विचार आए, महावीर जी बिल्कुल उत्तेजित हो गए। उस समय उन्हें लगा, वो सोचने लगे कि मैं अभी महाशक्ति के अभिमान को नष्ट कर देता हूँ जो हमारे राम के साथ नहीं है। हनुमान ने जैसे ही महाशक्ति को पकड़ने के लिए बड़ी तीव्रता से वो आकाश की ओर छलांग मारे, वैसे ही अगाध समुद्र उद्वेलित हो उठा। हनुमान के रौद्र मुख मुद्रा को देखकर उनके पिता भी क्रोधित हो गए और उनके संकेत से कुछ ही समय में प्रलयकारी भयंकर शोर करने वाले 49 पवन एक साथ मिलकर चलने लगे। सागर के वक्षस्थल पर एकत्रित वस्प राशि की उन पवनों ने अपने पंख रूपी झटकों से उड़ा दिया। कहने के ये मतलब कि हनुमान के मन पे घिर आई चिंता की भाप उड़ गई। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि रावण की रक्षक महाशक्ति इस प्रलय आदि से नहीं बच पाएंगी। अगाध शांत सागर के भीतर सतसत उत्ताल तरंगे उठने लगी। उन उछलती तरंगों को देखकर ऐसा लगता था मानो पहाड़ ऊपर उठ रहा हो। भवनों पर भौरे और मिटने और बनने लगे। समुद्र में ज्वार भाटा आने के कारण किनारे और किनारों पर स्थित पर्वतों के समूह टूट टूट कर गिरने लगे। लगता था मानो वह पछाड़ खाकर गिर रहा हो। क्रुद्ध सागर अपने संपूर्ण वेग से तटवर्ती भूमि को तोड़ता हुआ सागर सीमा को विस्तृत एवं अनंत बनाने लगा। लगता था अपनी मर्यादाओं को तोड़कर जैसे चारों ओर सागर ही सागर लहराकर दिग्विजय के लिए आगे बढ़ रहा है। 100 पवन के अनंत वेग के बल पर सभी दिशाओं में फैले जल के कारण दिशा और देशों का ज्ञान होता ही जा रहा था। वायु का संयोग प्राप्त कर सागर के भीतर से उठने वाला स्वर भयानक कोलाहल कर रहा था। इस प्रकार भयानक प्रलय के दृश्य को उपस्थित करते हुए वज्र जैसे कठोर अंगों वाले महावीर हनुमान, जो कि 11वें रुद्र के अवतार हैं, अपने संपर्क के कारण वायु को वज्र सदृश कठोर बनाते हुए क्रोध से भयानक अट्टहास करते हुए ऊपर महाकोश में जा पहुंचे। अब इस रूप को देखकर उनका ये जो रूप था, ये कैसा रूप उन्होंने धारण किया, जिसे वहां पे आसपास जो एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कुजित करने को ग्रस्त समय व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानास शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पद तल भर धरण हर मंद्र स्वर, बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। जैसे ही उन्होंने शिव भगवान ने देखा कि ये रुकने वाले नहीं, यानी जो हनुमान जी वो रुकने वाले नहीं है, सब सहज तहस नहस कर देंगे, तुरंत ही वो जो श्याम यानी जो शिव जी है वो क्षण भर के लिए वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इनको कैसे रोका जाए। तो कहते हैं कि बोलो संबरो देवी निज तेज नहीं वानर, या नहीं हुआ श्रृंगार श्युतमत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। तो यहाँ पे भगवान शंकर शक्ति को गंभीर वाणी में उद्बोधित करते हुए कहते हैं, हे देवी आप अपने तेज को संभाले, क्योंकि आप जिसे लड़ने जा रही हो वो कोई सामान्य मानव नहीं है। सामान्य प्राणियों की तरह उसकी उत्पत्ति कोई स्त्री पुरुष के पारस्परिक संसर्ग से नहीं हुआ है। ये बड़ा ही पराक्रमी वानर है। इसे आप राम की उपासना का अखंड मूर्तिमान रूप समझे। आरंभ से ही ब्रह्मचर्य व्रत में निरत और बानर रूप में अवतरित एकादश रुद्र के साकार रूप हनुमान धन्य हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के श्रेष्ठ भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ, और राम की समस्त प्रकार की लीलाओं के एकमात्र साथी हैं। इन्हें दिव्य दास से भाव की मूर्तिमान रूप समझा जाए। ऐसे में हे देवी आपकी भयंकर पराजय होगी यदि आप इस बानर से टकराएंगे। इसलिए सही यही होगा कि आप इस विरोध की भावना को त्याग कर अपनी बुद्धि और विद्या का आश्रय लेकर अपने मन को समझाएं, और तब यह वानर निश्चय ही शांत होकर झुक जाएगा और आपके प्रति इसका सारा
रोष शमित हो जाएगा तथा आने वाला जो संकट है वो भी टल जाएगा। कहे हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। जैसे ही शिव ने देवी को यह समझाया, उन्होंने अंजना रूप, उनकी माँ के रूप को धारण किया। तो बोली, माता तुमने रवि को जब लिया निकल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यानी एक समय था जब तुमने रवि को निगल लिया, सूर्य को, तब तो तुम बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। यह लज्जा की है बात की माँ रहती हैं सहसे। ये महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। तो माता बन के उनको समझाती हैं, अपने पुत्र को समझाती हैं कि तुम उनको ग्रसने चले हो जिनका जो है एक तरीके से जिनकी साधना तुम्हारे प्रभु करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हो तुम अनर्थ, सोचो मन में। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या संभाव्य हो या राघो के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। यानी माता अंजना का रूप धारण करके उनको समझा दी कि बिना भगवान की आज्ञा के तुम इस तरीके से करने जा रहे हो, अनिष्ट कार्य हो सकता है। इससे वो आपके प्रभु जो है वो और नाराज हो जाएं। राम का विश्रानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। वह नहीं देखकर इससे समग्र वीर बानर, भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। रघुवर तीर सब वही तूड़ में है रक्षित, है वही वक्ष रणकुशल, हस्त बल वही अमित। है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ दजित रण, है वही बल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अपूर्व सम महावीर। है वही दक्ष सेना नायक, है वही शमर। फिर कैसे असमय हुआ उदय या भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम, इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ। यानी यहाँ पे विभीषण उनको समझाते हैं कि अब जब इतने करीब हो, माता सीता को छुड़ाने के इतने करीब हो, तो तुम थक हार के पीछे क्यों वापस आ रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हाथ जानकी से। तो माता जानकी से अपने हाथ को पीछे निर्दयता के साथ खींच रहे हो। रावण रावण है लंपट खल कलंपस, गताचार जिसने हित कहते कि ये मुझे पद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय गाथा परिषद दल से गिर। सुनता वसंत में उपवन में कल गुंजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। तो यहाँ पे उनको फिर समझाते हैं कि आप जो है यहाँ तक आके क्या माता सीता को वहीं पे लंका में उस लंकाधिपति के बीच में छोड़ देंगे। अब इतना जब उन्होंने समझाया तो विभीषण की बात सुन के पूरी सभा जो थी निस्तब्ध थी। राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते हुए मन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। ज्यों होवे शब्द मात्र मैत्री के समन रुकते, पर जहां गहन भाव की ग्रहण की नहीं सकते। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी ना समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। तो कुछ क्षण वो शांत रह के वे समझाते हैं कि जिस युद्ध को आप समझ रहे हैं हम जीत लेंगे। समस्त सभा विभीषण की उत्तेजक बातें सुनकर एकदम शांत बैठी है। राम भी अपने अधकुले हुए नेत्रों से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए भी उदास से बने हैं। जैसे कि राम के मन में विभीषण के उत्तेजित शब्दों के प्रति भी किसी तरह का भाव नहीं जागृत हो रहा है। मानो विभीषण की बातें मैत्री भाव से युक्त शब्द मात्र लग रही कि एक मित्र इस समय क्या समझा सकता है। उनमें जैसे कोई शक्ति ही नहीं रह गई है। राम के आप कह सकते हैं कि उस समय वो अपने को इतना ज्यादा असहाय महसूस करती है कि उसका फर्क ही नहीं पड़ता है। अर्थात राम विभीषण के जो ओजपूर्ण शब्द हैं उनको सुनने के पश्चात भी आप प्रभावित ही रहते हैं। अब विभीषण की बातें सुनकर कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वो कहते हैं राम कि विभीषण से मित्रवर इस युद्ध में अब हमारी विजय असंभव है, क्योंकि यह युद्ध अब मनुष्य और वानरों के राक्षस युद्ध रह नहीं गया है, बल्कि युद्ध में रावण का आमंत्रण पाकर स्वयं महाशक्ति उसके पक्ष में उतरती नजर आ रही है। तो अब ऐसी बात जब उन्होंने कहा कि बोला आया ना समझ में ये देवी का विधान, रावण जो है एक तरीके से देखे तो मतलब कि असत्य के साथ है। ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कर्ता में योजित बार बार निकट निश्चित हो शक्ति जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित जो तेज पुंज
सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार शतशुद्धि बोध सूक्ष्मादि सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक लांछन को ले, जैसे शशांक नभ में असंग हतमंत्र पुत्र सरसंवृत करती बारंबार। निष्फल होते ये लक्ष्य पर क्षिप्र परवार पे वार। विचलित लग कपितल क्रुद्ध युद्ध को मैं, ज्यों ज्यों झकझक झलकती वहिन आवामा के दृग देवतो। पश्चात देखने लगी मुझे बद गए हस्त, फिर खींचा न धनु मुक्त ज्यों बधा में हुआ त्रस्त। तो वो अपनी स्थिति को वहां पे बयां कर रहे हैं। श्री राम यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने देखा होगा कि किस तरीके से जो शक्ति है उनके पक्ष में पूरी तरीके से उसको अंक में गोद में लिए खड़ी हुई हैं, और हम यहाँ वानर से लेके जितने भी हैं कुछ भी करें फिर भी हमारा जो एक तरीके से युद्ध का जीतना है वो निश्चित नहीं है। इतने में कहे हुए भानुकूल भूषण वो मौन छड़ हुए, बोले विश्वस्त कंठ से। अब इतने पे जामवंत ध्यान से सुन रहे थे कि वो कितने निराशा से ओतप्रोत हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी अपनी यह शक्ति बची है कि वो लड़ने के लिए आगे आएंगे। वो फिर विश्वस्त होके बोलते हैं, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में हो जाएंगे अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यदुपति यथा संभव आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। इतने में खिल गई सभा, उत्तम निश्चय ये भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान। राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, माता दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मतः समझत इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। तो जामवंत ने समझाया कि आपको युद्ध क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का उत्तर दृढ़ आराधना से दो। यानी कोई आराधना करके अगर महाशक्ति को अपने पक्ष में कर रहा है तो फिर आप जो है उससे भी ज्यादा आप कहिए ना, मतलब कि आपको उससे भी ज्यादा जो है दृढ़ता के साथ जो है महाशक्ति का आह्वान करना चाहिए। और युद्ध में स्वयं जब महाशक्ति रावण के आमंत्रण में उसके पक्ष में आई हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो आपके भी वो पक्ष में आएंगी। लेकिन वही है कि दृढ़ शक्ति से आपको जो है चीजों को, अपने बातों को वहां पे, मतलब बातों को क्या अपनी साधना में जो है निमग्न रहना होगा। तो कुछ समय तक तो स्तब्ध हो रहे रामचंद्र ने निमग्न, फिर खोले पलक, कमल ज्योति दर ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति विरासन बैठे, उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। देखो बंधुवर सामने स्थिर, जो वह भूधर शोभित सतहरित, गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वही नहीं सिंधु। 10 दिख समस्त है हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अनंतर, चाहिए हमें 108 कपि इंदवर, कम से कम अधिक हो और अधिक और सुंदर। जाओ देवी दहुसा काल होते सत्वर। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जो साधना करनी उसके लिए 108 जो है इंदिवर, यानी जो कमल है वो कमल के जो फूल चाहिए इतने चाहिए। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय कि सब लोग अब जाएं युद्ध क्षेत्र में। जिस तरीके से जो जामवंत ने बताया था उसी की रणनीति से ही लड़ना है नहीं सरासन आज हस्त तुड़ीर अस्कंद, वो नहीं सोता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बन, सुन पड़ता सिंह नादृढ़ कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन अस्तब्ध सुधि है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणगाम। बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के कारण गहन से गहनतर होने लगा सम्राधन।
क्रम क्रम से हुए पार रागों के पंच दिवस, यानी ऐसे करके जब वो साधना में तल्लीन हुए थे, एक एक करके पूरे पंच दिवस जो है उन साधना में अगर देखें तो जो है उनका मतलब कि एक एक दिन करके जो है बीतना शुरू हो जाता है साधना में, यानी जो है बीतना एक एक करके जो है वो बीतना शुरू हो जाता है। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया, ऊर्ध्व निर्लस और कर जप पूरा, यानी जब जप पूरा करते हुए एक चढ़ाते इंदवर, एक बार जाप को पूरा करते एक कमल के फूल को चढ़ा देते। निज पुरस चरण इस भांति रहे पूरा कर 64 दिवस। जैसे ही छठा दिन आता है, आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान, द्विदल देवी पद पर जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस, 8वां जो दिन है वो मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर गया, अतिक्रम ब्रह्म हरिशंकर का अस्तर हो गया, विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। यानी सब जो है देख के बिल्कुल अस्तब्ध रह गए कि किस तरीके से वो साधना में तल्लीन हो गए। और रात्रि का दूसरा प्रहर, साकार हुई दुर्गा छिपकर, धीरे से दुर्गा जी छिपकर आती हैं और जो प्रिय इंदिवर जो फूल था जिनको वो चढ़ाने वाले थे अपनी शादी के अनुष्ठान में, वो क्या करती हैं, छिपा लेती हैं। अभी अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। जैसे ही वो नीलकमल उठाने चलते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, सहसा उनका मन फिर जो है अस्थिर हो जाता है और ध्यान की भूमि से उतरे कोले पलक। जैसे ही उन्होंने खोला, देखा पलक कि वहां पे तो है ही नहीं। अब आसन छोड़ना, असिद्धि भर गए नैन द्वय कि अब आसन छोड़ेंगे तो सही नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है, फिर ये इनको यही चीज आता है कि धिक जीवन का जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सोच, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेदवा माया वरण प्रबत प्राप्त कर जय। बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हस्त चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भवन। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। 2 नील कमल है शेष अभी, यह परस चरण पूरा करता हूँ, देकर माता है एक नयन। अब इतने में वो कहते हैं कि महाशक्ति द्वारा अंतिम कमल जब चुरा लिया जाता तो निराश होकर मन में सोचने लगते हैं कि आज तक तो मुझे जीवन में विरोध का ही सामना करना पड़ा, उसे धिक्कार है। उन सभी साधनों को भी धिक्कार है जिनकी खोज में मैं सदा भटकता रहा। हाय जानकी, अब साधना पूरी ना होने पाने की स्थिति में तुम्हें छुड़ाना भी संभव नहीं होगा, लेकिन दुख के इन क्षणों में भी मैं वो एक और मन जो राम का दृढ़ निश्चय वाला है, जो ना तो थका था और ना ही कभी पराजय पराजय हुआ था उसका, वो मेरे पास है। संघर्ष काल में भी कभी दीन और विनत नहीं हुआ। जब राम संकट के समय हताश होते थे, तब उनका ये दृढ़ निश्चय मन ही उन्हें उत्तेजित कर आत्मविश्वास की भावना से भर देता था। अब राम का वह स्थिर मन माया के समस्त आवरणों को हटाते हुए बुद्धि का आश्रय लेता है। जिस प्रकार बादलों में विद्युतों का प्रकाश कौध होता है, उसी प्रकार उन्हें भी एक उपाय सूझ पड़ा। राम को अपने अतीत की स्मृति याद हो आने लगी और उनके नवीन आनंदपूर्ण भाव ने मन की बढ़ती हुई व्याकुलता को शांत कर दिया। अब कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्रवाम पर दक्षिण का दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। अब उन्होंने कहा राजीव नयन माता कहती थी तो मैं अपने नेत्र को ही माँ को अर्पित करता हूँ। और जिस चढ़ वो बद गया भेदने को, जिस तरह वो अपनी तुड़ी से बाहर निकाल के भेदते हैं और अपने दाहिने जो है नेत्र को वो अर्पित करने जाते हैं, उतने में ही कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। वो कहती हैं साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम कह लिया, भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा श्री भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध हस्त सज्जत, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जत, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। अब यहाँ पे देखिए जो जो है दुर्गे जो आती हैं, वो दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती उनके वाम भाग, और दक्षिण गणेश कार्तिकेय बाएं, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों में श्रद्धाभाव श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर, वंदन कर होगी जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो इस तरीके से जो है निराला जी की इस रचना के माध्यम से कि कैसे अंततः जो है जो महाशक्ति है वो इस तरीके से उनकी साधना को देख के ये देखते हैं कि इस जो मतलब कि प्रभु खुद ही साधना कर रहे थे कि इतनी तन्मयता से इन्होंने साधना किया और यहाँ तक कि अपने नेत्र को भी अर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो आके फिर उन्हें रोक देती हैं।
तो इस तरीके से जो है ये पूरा राम की शक्ति पूजा जो है आपका कविता यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत लंबी कविता थी, एक-एक पंक्ति का व्याख्या करेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन विषय वस्तु और कथानक हमने समझा दिया, थोड़ा बहुत व्याख्या भी बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक से अपडेट हो जाइए बराबर, मतलब उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में देंगे बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।